इस वीडियो में मैं आपको रेंज स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा लाइव प्रैक्टिकल गोल्ड चार्ट के ऊपर। इसके साथ मार्केट स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे और मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और सी एच चेंज ऑफ कैरेक्टर में मैं आपको बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है और हायर टाइम फ्रेम्स का क्या सुकून है, क्या मज़ा है कंपेयर टू लोअर टाइम फ्रेम्स जिसमें बंदा बहुत कंफ्यूज होता है। तो सबसे पहले देखें, ये गोल्ड एक रेंज में ट्रेड हो रही है, ठीक है, आपके सामने ये रेंज में ट्रेड हो रही है। आज रेंजेस मार्क करते हैं। ये रेंज का हाई, ये आपका रेंज का लो स्वेप्ट, मतलब जितनी लिक्विडिटी इसके नीचे स्टॉप्स थे मार्केट ने स्वीप कर लिया। अब दरमियान का जो हिस्सा है वो हमारा है मिड रेंज, ठीक है, ये हमारा ऑटोमेटिकली मिड रेंज बन गया। अब हम जाते हैं लोअर टाइम फ्रेम 4 आवर, जो कि अच्छा स्विंग के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम है। अच्छा, इधर से आते हैं। अब सबसे पहले हमने रेंजेस मार्क कर लिए। जिस तरह लो स्वीप हुआ, ये आपका चेक कर सकते हैं, ये आपका ब्रेकर है, ठीक है, ये बेरिश ब्रेकर है, इसको इसने प्राइस ने तोड़ दिया तो ये ऑटोमेटिकली इसको हम कहेंगे स्ट्रक्चर शिफ्ट, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये नीचे वाला रीजन आपका डिमांड हो गया, ये प्रॉपर ये पूरा रीजन जो है ना, ये आपका डिमांड हो गया। आप इस पूरे रीजन में किसी रीजन को भी टारगेट कर सकते हैं। प्रेफरेबली अगर कोई होगा तो ये छोटा आपको अगर नज़र आ रहा है, ये हमारे पास ब्रेकर है और इसने सर पास इस बेरिश ब्रेकर को कर दिया तो ये बुलिश ब्रेकर बन गया। तो इधर अगर टैप पर पड़ता है ना, तो ये आपका लॉन्ग ट्रिगर है, ये लॉन्ग ट्रिगर है, ये आपका स्टॉप टाइट होगा, इनवैलिडेशन। टारगेट 1 ये सप्लाई होगी और टारगेट 2 आपका मिड रेंज होगा, बस लेस नॉइस, ताकि आप इस पूरे स्विंग एंट्री को कैप्चर कर लो। ये टारगेट 1 हिट होता है, आप 50% ट्रेड बुक कर लो, स्टॉप ब्रेक इवन पे लगाओ, 50% टारगेट 2, क्योंकि आप जो मिड रेंज है स्विंग प्ले कर रहे हो। लेकिन अगर अभी 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाए, आप इतने कंफ्यूज होंगे। ये देखें, इधर हर जगह स्ट्रक्चर शिफ्ट, स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर है, ये आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। ये अगर अभी देखें ना, ये भी अगर देखें, ये लिक्विडिटी बिल्डअप हुई, प्राइस आई, ये देखें लोअर लो बना, तो ये आप कहेंगे कि स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। अलबत्ता ये नहीं, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये फॉल्स सिग्नल बहुत देता है। तो इसको सिर्फ आप सप्लाई डिमांड हायर टाइम फ्रेम के साथ यूज़ कर सकते हैं, एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब उसके बाद ठीक है, टारगेट 1 आपका हिट हुआ सुकून से, 4 आवर में खोलता हूँ। अब दूसरा ट्रेड सेटअप कहाँ बन रहा है? दूसरा ट्रेड सेटअप देखें, दूसरा ट्रेड सेटअप आपका बन रहा है, ये पहला ट्रेड सेटअप था। दूसरा ट्रेड सेटअप ये लें आपका, ये आपका जो है स्ट्रक्चर शिफ्ट, पूरा रीजन आपका डिमांड है। बस इधर इस डिमांड जिधर भी टैप इन करता है, अभी हमने नेक्स्ट रेजिस्टेंस को टारगेट करना है, मेन रेजिस्टेंस को। तो मेन रेजिस्टेंस किधर है चार्ट पे? आपने मार्क कर दी, ये रेजिस्टेंस है मेन, आपकी ये पूरी मेन रेजिस्टेंस है, पूरा मेन रेजिस्टेंस है। तो प्राइस आई, ये आपका एंट्री लेवल, ठीक है। टारगेट 1 ये होगा आपका, ये, और टारगेट 2 आपका सप्लाई होगा। बस इधर आप ट्रेड से दोबारा निकल गए। अब जब आप ट्रेड से निकल गए, बस अभी आपने देखना है, ये स्विंग स्ट्रक्चर था पूरा, ये स्विंग स्ट्रक्चर था। इसने ये भी BOS है, BOS, इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। इन बिटवीन जो है सारा जो आपको ये चॉप नज़र आ रहा है ना, ये भी आपको दिखाए ना, ये सारा इंटरनल स्ट्रक्चर था। 4 आवर इसको सप्रेस कर देता है, बहुत मिनिमाइज होता है, तो बंदे को काफ़ी क्लैरिटी होती है। अब इधर देखें, मैंने दोबारा डिमांड जोन बनाना है, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, अभी मुझे पता है कि यार ठीक है, अगर प्राइस पुल बैक भी कर दिए, इसके नीचे नहीं आ सकती। तो प्राइस ने कहाँ से बाउंस किया? इस रीजन से, ये पूरा रीजन। तो इसको मार्क कर देते हैं। प्राइस आई, टैप, ये आपका टैप है, ये ऑर्डर ब्लॉक प्रॉपर, और ये आपका इनवैलिडेशन है। टारगेट आपने इस हाई को करना है, ये देखें, ये टारगेट हिट हो गया 3 सेटअप्स। लेकिन अभी अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे, इतना, ये देखो स्ट्रक्चर शिफ्ट, स्ट्रक्चर शिफ्ट, स्ट्रक्चर शिफ्ट, इससे अच्छे बस एक स्विंग आप पकड़ लें अच्छी सी। और ये मैंने बहुत सेफ बताई क्योंकि स्टॉक्स भी काफ़ी लंबे हैं। तो अमूमन इमोशंस भी लोगों के इतने हाई होते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे कि वो
जज्बाती फैसले लेते हैं, उनसे सही प्रॉपर तरीके से ट्रेड मैनेज नहीं होती, पैनिक सेल, इमोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। हायर टाइम फ्रेम पे नॉइस कम होता है, तो आपको क्लैरिटी बहुत आएगी। मुझे इसलिए H4 बहुत ज़्यादा पसंद है। हर बंदे का ट्रेडिंग स्टाइल होता है अपना, ज़रूरी नहीं है ये स्ट्रेटेजी हर किसी को फिट करें, लेकिन बिगिनर्स के लिए, इंटरमीडिएट के लिए ये बेस्ट है। तो ये देखें, इसने भी रेजिस्टेंस फ्लिप कर दिया है, रेजिस्टेंस फ्लिप कर दिया, ये हायर हाई बनाना है, ठीक है। अभी प्राइस इसके नीचे नहीं आ सकती, और ये हमारे पास एक, अगर आप देखें ना, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है ये पूरा रीजन, और SR फ्लिप भी किया है। अगर मैं इधर हॉरिजॉन्टल रे बनाऊँ ना, ये देखें इसने SR फ्लिप भी किया है, तो नेक्स्ट टारगेट मोस्ट प्रोबेबली रेंज हाइज होंगे। तो अगर पुल बैक पड़ता है ना, एक पुल बैक इधर पड़ता है, तो ये ट्रिगर होगा आपका, ये ट्रिगर होगा इनवैलिडेशन थोड़ा सा नीचे इधर डाल लें, और टारगेट ये, और दूसरा रेंज हाई। इधर अगर स्टॉप खाते हो तो फिर ये इस तरह होगा। अगर इधर आप स्टॉप खाते हो कोई मसला नहीं, फिर इधर बिल्ड करेंगे आप, ये आपका इनवैलिडेशन, लेकिन ये इसके साथ हाई RR होगा। तो ये मैं कुछ डिफरेंस आपको बता रहा था बिटवीन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और ये फिर से BOS हो गया, बिटवीन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर। अभी देखें ये आपको इंटरनल स्ट्रक्चर इधर कितना नज़र आ रहा है, ये आपने ट्रेड ली, ये इंटरनल स्ट्रक्चर, ये इंटरनल, ये देखें इसने लोअर लो बनाया, तो आप कहोगे इधर से मैं शॉर्ट करता हूँ, शॉर्ट करोगे स्टॉप आउट हो गए, तो काफ़ी मेस क्रिएट करता है ये। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी, बहुत सिंपल। मतलब इधर अगर मैं होता तो ये सिंपल एक ट्रेड सेटअप ये था, एक ट्रेड सेटअप ये था, और एक ट्रेड सेटअप अगर मैं इधर लेता ना, ये था मेरे पास, एक ट्रेड सेटअप ये था, और दूसरा अपकमिंग फोर्थ ये, 4 ट्रेड सेटअप्स विद इन ए सिंगल रेंज। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। ख्याल रखें।